तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक काफी बढ़िया सर्वाइवल पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर फिल्म को जिसका नाम है ईयर 10। और मैंने हाल ही में ही वॉयलेट नाम की एक काफी उम्दा फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में यानी कि कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर मिलेगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी बढ़िया कंटेंट इज ऑन द वे। अब देखो, इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है यानी कि जो हस्बैंड होता है ना, उसका नाम जेक है, लेकिन मैं उसे हस्बैंड ही बोलूंगा ताकि मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी रहे क्योंकि यहाँ पर बाकी सबके कोई नाम है ही नहीं। तो जब भी यहाँ पर मैं हस्बैंड का नाम लूंगा तो उसको आप जेक ही समझिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक स्टेटमेंट से जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि ये सब एक दिन में खत्म हो गया। पहले लिविंग डेड को खा रहे थे और अब लिविंग को खा रहे हैं, यानी कि जिंदा ही जिंदा इंसान को खा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बाप बेटे को जो कि शिकार पर निकले थे, क्योंकि ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है जहां पर अब काफी कम इंसान बचे हुए हैं और जो बचे हुए हैं वो दो भागों में डिवाइड हो रखे हैं। एक है जो कि कैनिबल्स हैं यानी कि आदमखोर, और दूसरे हैं सर्वाइवर्स जो कि उनसे बचते फिरते रहते हैं और अपने खाने की तलाश में रहते हैं। और आप यहाँ पर ये जान लो कि इन लोगों को किसी और से खतरा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा खतरा इन्हें इंसान से ही था। खैर, अब थोड़ा बहुत घूमने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक सुअर दिखाई देता है जिसको तीर मारकर वो घायल कर देते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर वो सुअर वहां से गायब हो गया था। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे उनको मिलती है एक कार जिसके अंदर बेटा चेक करने जाता है। तो वहां पर उसे बिस्किट्स मिलते हैं और उन्हें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें खाने लगता है। अब इसी बीच होता यह है कि उसके पिता को जंगली कुत्तों की आवाज आती है और इसलिए वो कार के अंदर आकर बैठ जाता है कि तभी वहां से एक जंगली कुत्तों का झुंड निकलता है जो उन्हें देख नहीं पाता। अब यहाँ पर बेटे ने अपने पिता को बिस्किट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि एपोकलिप्स के समय पर खुद का भला पहले सोचना पड़ता है, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, पत्नी हो, कोई भी हो। अब ऐसे ही वो वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं और अपने शेल्टर पर आ जाते हैं जिसे उन्होंने रेडी किया था। शेल्टर के अंदर थी बेटे की वाइफ जो कि घायल हालत में थी और उसकी हालत काफी खराब होती है। और ध्यान रहे, इस मूवी के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये मूवी एक साइलेंट मूवी है। ऐसा मान लो कि हम एक रियल सिनेरियो को देख रहे हैं अपनी आंखों से होते हुए। खैर, यहाँ की सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल होती है और इसलिए पिता एक टूटी हुई सिगरेट से टोबैको को निकालता है और उसे एक कागज में लपेटकर एक नई सिगरेट बनाता है और बाहर जाकर उसे पीने लगता है। अब अगले दिन उसका बेटा बाहर आता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन इसी बीच वो एक ग्रुप को देखता है जिसको देखकर वो वहां से भागकर सीधा अपने शेल्टर में आ गया था। दरअसल यही कैनिबल्स का ग्रुप था और अगर ये लोग उनको दिख जाते तो वो उन्हें जान से मारकर खा जाते। यहाँ पर उसका पिता भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को टॉयलेट वेस्ट के गड्ढे में छुपा देता है और फादर खुद उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक झटके में ही उसे खत्म कर देते हैं। और ये सब बेटे के सामने हो रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, अब ये लोग उसके पिता को बांध कर ले जाने लगते हैं और यहाँ पर ग्रुप का लीडर उनके सामान को भी ले लेता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी ग्रुप के लीडर की नजर उस गड्ढे पर पड़ जाती है, लेकिन वहां पर वो जो बेटा था और उसकी बीवी थी उसकी नजर उस पर नहीं पड़ती, जिसके चलते वो वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद में बेटा अपनी बीवी को शेल्टर में ले आता है और उसकी वाइफ को काफी सफरिंग भी हो रही थी। ऊपर से उसकी बीवी की मेडिसिन भी वहां पर थी और वो लीडर उनको भी लेकर चला गया था और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसकी बीवी इतना सफर कर रही थी और उसे देखकर ये काफी बुरा लगता है और वो उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए उसे खत्म ही करने वाला था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। खैर, इसकी जगह वो ये बात ठान लेता है कि वो उनके पास से मेडिसिन को वापस लेकर आएगा और यही सोचते हुए अब वो वहां से निकल जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले वो शेल्टर के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि उसकी बीवी सेफ रहे। जिसके बाद वो वहां से बाहर चला गया था। अब वो जमीन पर पड़े हुए अपने पिता के खून को देखता है और उसका ही पीछा करने लगता है। बाहर काफी ठंड भी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अब इधर उसकी बीवी जो होती है उसकी नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि उसका पति यहाँ पर है ही नहीं। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद वो अपने हाथ पैर भी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर उसकी बीवी के ऊपर शायद इन्हीं कैनिबल्स ने हमला किया होगा जिसके चलते उसको इंजरी हुई होगी, लेकिन वो बच गई। अब दूसरी तरफ हस्बैंड को एक बच्चा दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो उसके घर में आ गया था जहाँ पर उस बच्चे के दादाजी थे। अब ठंड से बचने के लिए वो वहां से एक जूते और जैकेट को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। अब आगे पहुंचकर उसे उसके पिता की हड्डियां मिलती हैं क्योंकि बॉडी को तो वो लोग कब का खा चुके थे। ये देखकर वो एक गड्ढा खोदता है और अपने पिता की हड्डियों को वहीं पर गाड़ देता है। जिसके बाद वो पेड़ पर चढ़कर देखने लगता है और तब उसे एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। और असल में ये जो कैनिबल्स होते हैं ना, वो अपने घायल साथी के घाव को अपने तरीके से ट्रीट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम उस ग्रुप को ठीक से देख पाते हैं
जिसके अंदर एक लड़की है जो कि हंट्रेस है, एक आदमी है जो कि लेफ्टिनेंट है जो कि पहले आर्मी में था लेकिन अब वो एक कैनिबल बन चुका है, यानी कि आदमखोर बन चुका है। और वहां पर वो घायल लड़का भी होता है जिसका ये इलाज कर रहे थे, जिसको हम स्ट्रैगलर बुलाएंगे क्योंकि उसे मूवी में यही नाम दिया गया है। और स्ट्रैगलर का मतलब होता है ग्रुप का वो इंसान जो कि काफी स्लो होता है और काफी बार उसकी इन चीजों की वजह से वो अपने ग्रुप से सेपरेट भी हो जाया करता। और आखिरी में आता है इनका लीडर। खैर अब इधर हस्बैंड को जंगली कुत्तों की फिर से आवाज आती है, इसलिए वहां पर पड़े कुछ अंगारों से वो बोन फायर को बना लेता है ताकि कुत्ते उसे देखकर करीब ना आ पाए। अब रात में वहां से कुत्ते निकल जाते हैं जिन्हें हस्बैंड आग से डराकर भगा देता है। जिसके बाद सुबह वो आगे बढ़ता है जहां पर उसे एक टेंट मिलता है और उस टेंट के अंदर एक डेड बॉडी थी। खैर वहां से वो कुछ जरूरत का सामान ले लेता है जिसके अंदर एक कटर नाइफ भी होता है और एक विसल भी होती है जिसे वो अपने पास रख लेता है कि क्या पता ये काम आ जाए। खैर बाहर आकर वो उसी बच्चे को देखता है जो कि उससे डर कर भाग जाता है। अब इसके बाद वो उन लोगों के अड्डे पर जाने लगता है। वहां पर उसे मिलती है हंट्रेस और उसे देखकर वो उसके पास जाता है, उसका पीछा करता है। हंट्रेस केटल को गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कुछ काम में लग जाती है। अब हस्बैंड जैसे तैसे वहां जाता है और पिल्स को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वो पीछे से आ जाती है। तभी तो उसका नाम हंट्रेस था। खैर वो उस पर एक से हमला करती है लेकिन किसी तरह से हस्बैंड जो होता है वो उसे उसकी ही एक से मार डालता है, यानी कि हंट्रेस जस्ट गॉट हंटेड। जिसके बाद वो हर जगह वो मेडिसिन को ढूंढता है। खैर अब वो उनकी आरवी वैन के अंदर चेक करता है जहां पर उसे कुछ नहीं मिलता लेकिन वो लोग उसे आते हुए दिखाई देते हैं। वो जल्दी से हंट्रेस की लाश को साइड में ले जाकर छुपा देते हैं और खुद भी छिप जाते हैं। वो ग्रुप अपने साथ उसी बच्चे को लेकर आया था खाने के लिए। खैर इसी बीच हस्बैंड उनको देखता है। जल्दी ही उन लोगों को पता चल जाता है कि हंट्रेस के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो लोग अब हंट्रेस को ढूंढने लगते हैं। तब हस्बैंड हंट्रेस की लाश को मिट्टी से छुपा देता है और वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वो उस बच्चे को देखता है जो कि बंधा हुआ था और ये सब देखकर हस्बैंड इस बच्चे को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो बच्चा भाग जाता है। खैर इसी बीच वहां स्ट्रैगलर जो होता है वो बाहर आता है और शोर सुनकर उसे देखकर हस्बैंड भी छुप गया था। अब लीडर देखता है कि वो बच्चा वहां पर नहीं है और इन सभी चीजों का जिम्मेदार वो उसी स्ट्रैगलर को मान रहा था। खैर उन्हें अब हंट्रेस की बॉडी मिल जाती है जिसको देखकर लीडर खुश नहीं था क्योंकि हंट्रेस उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज थी और आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या क्लोजनेस रही होगी। खैर अब रात में वो लोग हंट्रेस का क्रिमेशन करते हैं और यहाँ पर हम लीडर के चेहरे पर एक गुस्से वाले भाव को देख पाते हैं। तभी हस्बैंड एक लगेज को देखता है जो कि लॉक्ड हो रखा था और उसी में मेडिसिन भी थी। अब अगली सुबह जल्दी हस्बैंड आरवी के अंदर जाता है जहाँ पर सभी सो रहे थे और लीडर के गले में वो चाबी थी, यानी कि लगेज की। खैर किसी तरह से हस्बैंड अंदर आकर वो चाबी उसके गले से निकाल लेता है और बाहर आकर वो उस लगेज को ओपन करता है जिसके अंदर से उसको मेडिसिन मिल जाती है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और आरवी के गेट पर लॉक लगा देता है ताकि वो लोग वहां से बाहर ना आ पाए। अब इधर वाइफ की जो हालत होती है ना वो काफी खराब हो जाती है। ऊपर से वहां पर एक जंगली कुत्तों का झुंड भी था। खैर इधर आरवी का गेट लॉक करके हस्बैंड भागने लगता है लेकिन उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और वो रस्सी एक अलार्म की तरह काम करती थी, जिससे होता यह है कि लीडर को सब पता चल जाता है कि वहां से कोई भाग रहा था। इसलिए वो आरवी का दरवाजा तोड़कर उसके पीछे भागते हैं। यहाँ पर स्ट्रैगलर गिर पड़ता है और लीडर उसके गले के ऊपर चढ़कर निकल जाता है जिससे कि उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। वैसे भी उसकी कोई नीड नहीं थी उनको, लेकिन बाकी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। हस्बैंड हार नहीं मानता और भागता रहता है। अब वो लोग उस पर तीर से भी हमला करते हैं लेकिन हस्बैंड किसी तरह से बच जाता है। जिसके बाद वो उसी घर पर जाता है जहाँ पर वो बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता था। वहाँ पर वो जंगली कुत्तों के पैरों के निशानों को देखता है। यहाँ पर उसे ये पता चल जाता है कि उसके दादाजी को उन्होंने मार दिया है। इसलिए वो बाहर आता है जहाँ पर उसे वो लोग पीछे से आकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। घर पर हम देखते हैं कि वो जंगली कुत्ते शेल्टर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को ये लोग बांध देते हैं जहाँ पर लीडर को पता चल गया था कि ये उसी आदमी का बेटा है जिसे उन्होंने मारा था, क्योंकि हस्बैंड की जेब में उसके पिता की फोटो थी। यहाँ पर उसे वो विसल दिखाई देती है जिसे वो बजाने लगता है लेकिन तभी लीडर उसे रोक देता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जंगली कुत्तों का जो झुंड होता है वो वहां पर आने लगता है जिससे डर कर सब भागने लगते हैं। अब उनके भागने के बाद में जो उसने कटर नाइफ अपने पास रखा था वो उससे खुद को आजाद करता है। देखो यहाँ पर ये काम आ गया। इनफैक्ट वो विसल भी काम आ गई थी, यानी कि अगर वो विसल को नहीं बजाता तो उसकी बीवी की बैंड बज चुकी होती एंड हो भी सकता है कि शायद वो उसे खा भी गए होंगे। एनीवेज यहाँ पर लीडर खुद को बचाने के लिए अपने ग्रुप की लड़की को उन कुत्तों के हवाले कर देता है, यानी कि ये लीडर नहीं था बल्कि ये तो गंदा आदमी था। खैर दूसरी तरफ हस्बैंड बचकर भागता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसे वहां पर लेफ्टिनेंट देख लेता है लेकिन पेड़ के पीछे वो नहीं था क्योंकि वो पेड़ के ऊपर होता है। अब हस्बैंड उसके ऊपर कूदकर उसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर थोड़े से स्ट्रगल के बाद वो उसे मार डालता है और साथ ही साथ दूसरे आदमी को भी, और उस आदमी का धनुष और तीर भी ले लेता है। अब बचा था यहाँ पर खाली लीडर और वो उसके सामने जाता है और वो उसे तीर से
मारता है जो कि उसके पैर में लगता है, लेकिन दूसरी बार मारने पर वो धनुष ही टूट जाता है। अब लीडर के पास एक मौका था, लेकिन तभी पीछे से जंगली कुत्ते आ रहे थे और वक्त रहते हस्बैंड वहां से भाग जाता है, लेकिन लीडर नहीं भाग पाता। खैर अब आगे बढ़ते हुए हस्बैंड को एक घर मिलता है जिसके अंदर उसे एक पिस्टल और एक असॉल्ट राइफल मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर खाना था और पानी भी था, जिसके चलते वो सारे सामान को ले लेता है। लेकिन तभी वहां पर लीडर आ जाता है जो कि बच गया था कुत्तों से, जिसको देखकर वो उसे असॉल्ट राइफल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलती। तभी वो लीडर उसे मारने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस लीडर को पिस्टल से मार डालता है, और उसे मारने के बाद वो जाता है अपने शेल्टर की तरफ अपनी बीवी को देखने के लिए। अब जाने से पहले वो उस छोटे बच्चे के लिए उसके घर के सामने खाना भी रख देता है, जिसके बाद वो शेल्टर पहुंचता है जहां पर उसे शेल्टर खुला मिलता है और अंदर कोई नहीं था। मतलब कि वो थोड़ा सा लेट हो गया सीटी बजाने में, यानी कि शायद से जंगली कुत्ते उसकी वाइफ को मारकर खा गए। और अब ये सोचकर वो रोने लगता है कि ना उसका पिता बचा ना उसकी बीवी। लेकिन तभी एक खुशी का पल उसके सामने आता है, उसकी बीवी पीछे से आती है, यानी कि वो बच गई थी, यानी कि कुत्तों से उसके हस्बैंड ने उसे इनडायरेक्टली बचा लिया था। और बूम, इसी के साथ में ईयर 10 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईयर 10 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो जेक है, यानी कि जो हस्बैंड है, उसकी बीवी आखिर उनसे कैसे बची। तो मैंने इसका एग्जांपल आपको दे दिया कि जब उसने विसल बजाई थी तो कुत्ते वहां से यहाँ पर आ गए। लेकिन देखो एंड में हमने ये भी देखा कि वो जो पीछे से चलकर आई थी या फिर जो कोई भी था वो अच्छे से चल पा रहा था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो वाइफ होती है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तो आखिर वो इस तरह से कैसे इजिली चल पाई। तो देखो जब जान पर बनती है तो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रश होता है, जिसके चलते शायद से वो इजीली बाहर भाग गई। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब उसके हस्बैंड ने विसल बजाई तो कुत्ते वहां से चले गए थे। या फिर ये भी हो सकता है कि एंड में वो सारी चीजें इमेजिन कर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, जिसके चलते उसे ऐसा लगा कि उसकी बीवी जिंदा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली वो कोई और ही होगा, लेकिन जैसे कपड़े उसने पहने हुए थे तो कपड़ों के हिसाब से तो वो उसकी बीवी ही लग रही थी। बाकी यहाँ पर यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो वो उसको इमेजिन कर रहा था या फिर वो वाकई में बच गई थी। लेकिन यहाँ पर ये विसल बजाने वाले सीन का फिर कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाएगा। आई बिलीव कि वो बच गई थी। बाकी स्टार्टिंग में जिस सुअर को ये तीर मारते हैं तो उसको कौन लेकर गया था, तो हो सकता है कि खाली वो घायल हुआ था जिसके चलते वो वहां से भाग गया, या फिर ये कैनिबल्स या फिर कोई और ही वहां पर आकर उसे ले गया, या फिर जंगली कुत्ते भी उसे ले जा सकते थे। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर इंसानों को इंसानों से ही खतरा था, और आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा जब खाने के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो इंसान इंसान को ही खाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं था खाने के लिए, खेती भी नहीं हो रही थी, कोई प्रोडक्शन नहीं था, जिसके चलते ऐसे हालात बन गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वॉयलेट फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही उम्दा फिल्म है वो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए